के टोंक से खबर है। आरडीएसएस के 94 करोड़ के प्रोजेक्ट में ये कैसी कोताही है। भंवरिया इंफ्रा प्रोजेक्ट की प्रगति में बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्रोजेक्ट का समय खत्म होने के बावजूद भंवरिया फर्म की 60% परफॉर्मेंस रही है। 31 मार्च 2025 तक 100% हो जाना था बाइफरकेशन का काम, लेकिन आरडीएसएस योजना में 33 केवी जीएसएस, 11 केवी लाइन, ट्रांसफार्मर और अन्य कार्य प्रस्तावित हैं। डिस्कॉम एमडी की आरडीएसएस योजना में मॉनिटरिंग पर सवाल उठे हैं। आरडीएसएस योजना में धीमी गति के प्रोजेक्ट में कौन जिम्मेदार है? आरडीएसएस योजना के कार्य अफसर क्यों नहीं दिखा रहे इसमें रुचि? भंवरिया इंफ्रा प्रोजेक्ट सरकार की महती योजना क्यों हो रही है लेट लतीफी का शिकार, जबकि केंद्र सरकार ने आरडीएसएस योजना में दे रखा है बड़ा बजट? जयपुर डिस्कॉम भंवरिया इंफ्रा प्रोजेक्ट पर क्यों दिखा रहा है मेहरबानी, जबकि महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की देरी पर पेनल्टी क्लोज का प्रावधान है? अधीक्षण अभियंता से पेनल्टी पर जवाब चाहा तो चुप्पी साध ली, कोई जवाब नहीं दिया गया। क्यों लेट लतीफी पूरे मामले में की जा रही है? क्यों समय पर कार्य नहीं हो रहा है? लेकिन उससे भी गंभीर सवाल यह है कि क्यों नहीं जिम्मेदार इस पूरे मामले में, इस पूरे प्रोजेक्ट में कोई भी रुचि नहीं ले रहे हैं। लेकिन जब इस पूरे मामले में सवाल किया गया, जानना चाहा कारण, तो फिर कोई जवाब नहीं मिला बल्कि मौन साध लिया। और विक्रम खींची हमारे सहयोगी फोन पर। विक्रम, इस पूरे मामले में आखिर लेट लतीफी का क्या कारण? देखिए दीपिका, ये जो बिजली निगम में जो बड़ी एक योजना है आरडीएसएस, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दोनों का बजट मिलकर के एक बड़ा काम यहाँ बिजली पर हो रहा है, जो कि तकरीबन टोंक सर्किल के अंदर 94 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और इस 94 करोड़ के प्रोजेक्ट के अंदर आप देखें कि समय पर अभी तक कोई काम नहीं हो पाया, जबकि इसका वर्क ऑर्डर की जो डेट थी वो 31 मार्च 2023 को जारी हुआ था और इनको 24 मंथ का वर्क ऑर्डर दिया गया था, जो कि इनको 31/3/2025 तक काम को पूरा करना था। लेकिन यहाँ हालात ऐसे हैं कि यहाँ अभी तक कोई पूरा काम अभी तक नहीं हो पाया, जबकि अभी मौके पर इसका आकलन किया गया तो तकरीबन 60% काम ही अभी धरातल पर हो पाया है, जबकि इसकी डेट निकल चुकी, इस पर कोई पेनल्टी अभी तक क्लोज नहीं हुई। इस प्रोजेक्ट के जो ऐसी हैं उनसे भी इन सवालों के बारे में जानकारी चाहा तो वो चुप्पी साधते हुए नजर आए। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जयपुर डिस्कॉम की जो एमडी हैं, इन आरडीएसएस कार्य के पर मॉनिटरिंग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या मजबूरियां हैं ठेकेदार क्यों कार्रवाई नहीं कर पा रहे, क्यों प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं? उनकी प्रगति को देख करके यहाँ अंदाजा लगाया जा सकता है कि आरडीएसएस योजना में ठेकेदार कहीं ना कहीं रुचि नहीं दिखा रहे हैं। और इसी तरीके से कई आप देखें कि जो लाइनें 11 केवी लाइन इनको बिछानी थी, उसमें अभी तक कोई काम नहीं हो पाया। सिंगल फेज के जो ट्रांसफार्मर लगाने थे, ओवरलोड ट्रांसफार्मर को हटा करके, वो अभी तक पूरा काम नहीं हो पाया। 33 केवी जीएसएस जो बनाने थे, वहां कुछ काम नहीं हो पाया। और बाइफरकेशन का जो महत्वपूर्ण काम है वो अभी तक दफ्तर पर पूरा नहीं हो पाया, जबकि योजना बड़ी योजना है। और ऐसी योजनाओं को जो ठेकेदार हैं वो कहीं ना कहीं अफसरों की मेहरबानी के चलते यहाँ कोताही बरत रहे हैं और किसी प्रकार की धरातल पर विभाग कोई एक्शन नहीं ले पा रहा, जबकि एक्शन मॉनिटरिंग के लिए लगा रखा है, एससी को मॉनिटरिंग के लिए लगा रखा है और इसके साथ एक थर्ड पार्टी जो है उनको भी मॉनिटरिंग के लिए लगा रखा है। लेकिन मॉनिटरिंग करने वाले अफसर कहीं ना कहीं कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं और जयपुर डिस्कॉम के एमडी भी इस पर किसी प्रकार का ध्यान आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। मेगा, लेकिन विक्रम, ये भी बात जरा क्या समझ में आ रही है कि ठेकेदारों का रुचि ना दिखाने के पीछे का कारण क्या उन्हें वो नहीं मिल पा रहा जो वो चाहते हैं, या फिर रुचि उन्हें दिखानी नहीं क्योंकि उन्हें काम ही नहीं करना है समय पर? देखिए, जो इनको अमाउंट का जो रेशियो था वो अमाउंट भी विभाग दे रहा है, लेकिन जो कार्य की जो प्रगति के लिए जिन अधिकारियों की मॉनिटरिंग को लिए लगाया गया था वो अपने एयर कंडीशनर ऑफिस को छोड़ करके धरातल पर वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं, काम की प्रगति को सही रिपोर्ट प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और इसी के चलते उनकी मॉनिटरिंग यहाँ कमजोर नजर आई है और ठेकेदार भी आलसी पना करते हुए इस काम को अभी तक लेट लतीफी कर रहे हैं। बिल्कुल विक्रम, और ठेकेदारों पर कार्रवाई तो तब हो जब जिम्मेदार ढंग से मॉनिटरिंग करे, और अगर मॉनिटरिंग हो तो फिर पता भी चले। जब मॉनिटरिंग ही ठीक से नहीं हो रही तो फिर पता ही क्या चलेगा। शुक्रिया जानकारी के लिए।